बीजेपी ने हम BATT 2011 वालों के पेट पे तो लात मारा ही मारा, ना जाने दर्जनों बार हमारी पीठ पे भी लात मारा है। वैसे तो कुंडा में अभी ये एक सभा खत्म हुई है। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया, और उन्होंने एक नारा भी आज मंच से एक तरीके से पढ़ा, जो यहाँ पर BATT 2011 के अभ्यर्थी हैं और ये सारे लोग भी यहाँ आए हुए हैं कुंडा की इस जनसभा में। और उस जो प्ले कार्ड है उस पर लिखा हुआ है, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। तो ये जो है अखिलेश यादव ने भी इस नारे को वहाँ से मंच से पढ़ा, और ये सारे वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक तरीके से, आप देखिए कि BATT 2011 जिंदाबाद, ये सारे वो BATT के अभ्यर्थी हैं और उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव आ जाएंगे तो आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। सर बिल्कुल, आदरणीय अखिलेश भैया ने हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल से पूर्व में ही बात करके हमारे मुद्दे को मैनिफेस्टो में रखा हुआ है, जिसको बीजेपी ने पूर्व में वादे करने 2017 से चुनाव से पूर्व बहुत सारे वादे करने के बाद भी हमको जो है नौकरी नहीं दी, बदले में लाठी दी। आदरणीय अखिलेश भैया ने मैनिफेस्टो में रखा है और हर मंच से बोल रहे हैं कि हम आते ही इनका समायोजन करेंगे। जैसे एक बात आप बताइए, आप लोग तो TET, मैं बिहार से आता हूं, वहां भी TET STET वाला एक लंबा बवाल चल रहा है काफी लंबे समय से, अभी तक उनका भी समायोजन नहीं हो पाया है। यहाँ जब हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, कई भाजपा के समर्थकों से भी बातचीत होती है उस क्रम में, तो वो कहते हैं कि भाई इस पूरे सरकार में बहुत जो बहालियां हैं, जो भर्ती की प्रक्रिया है, बहुत फेयर हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है? भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार में एक भी पद नहीं भरा गया है और झूठा प्रचार किया गया। 1,37,000 पद जो सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे इनको भर्ती करने के लिए, जो शिक्षा मित्र की जगह खाली हुई थी उसको भर्ती करने के लिए, उस भर्ती प्रक्रिया को, उसमें भी ये 22,000 पद नहीं भर पाए। नई भर्ती प्राथमिक में एक भी सिंगल भर्ती योगी सरकार ने नहीं की है। योगी सरकार झूठ बोलती रही, इसीलिए आज पूरा अभ्यर्थी इनके खिलाफ है। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है। मनोज जी, एक बात बताइए कि ये जो सरकारी नौकरियों की चाहत है और सरकारी नौकरियों के चक्कर में कई बार बिहार यूपी में तो शादी ब्याह भी नहीं होता, उम्र भी बढ़ती चली जाती है, तो एक अलग मसला हो जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करने की आपकी जो होते नहीं। मैं बिहार से आता हूं, वहां मैं RRB NTPC का जो पूरा प्रोटेस्ट था वो कवर कर रहा था, और प्रयागराज में भी जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ वो भी सारी चीज़ें हमने वहां से कवर की। तो आप लोगों को लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज एज सच जो है सीरियस है इस चीज़ को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के? जी, इसके लिए श्री अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से सीरियस हैं। उनका पिछला कार्यकाल हम लोगों को देख के पूर्ण विश्वास है कि अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। और बीजेपी ने हम BATT 2011 वालों के पेट पे तो लात मारा ही मारा, ना जाने दर्जनों बार हमारी पीठ पे भी लात मारा है, और हमसे झूठे वादे करते रहे कि आप हमारी सरकार लाइए, हम आपको नौकरी देंगे। यही केशव प्रसाद मौर्य जो आज सिराथू में हारने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य हारने वाले हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को, मैं मौर्य बिरादरी से आया हूं और पूरी मौर्य बिरादरी स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट दे रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, और आज हर वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आज अखिलेश यादव सपा में हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, चाहे पेंशन वाले हो, चाहे आशा बहुए हो, शिक्षा मित्र हो, BEd हो, BTC हो, महंगाई हो, सिंचाई हो, हर वर्ग के लोग आज समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नई सपा है, नई हवा है। जय अभ्यर्थी होते होते धीरे धीरे पार्टियों के समर्थक हो गए। अब क्या करें सर, हम लोग राजनीति के शिकार हुए हैं। सरकारों ने हमें इतना छला है कि आज हम अखिलेश भैया के अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या नाम है, क्या दिखा रहे हैं आप? कुंज बिहारी उपाध्याय मेरा नाम है, और मैं BATT 2011 का एक अभ्यर्थी हूँ। और पिछले 2012 में सपा सरकार ने ये 2011 से 2022 आ गया, 2010 साल हो गए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रखना चाह रहे हैं। 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 दिसंबर 2012 को एक विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन थोड़ा दिखाइए सर को। 7 दिसंबर 2012 को एक विज्ञापन निकाला था 72,825 शिक्षक पद का। वो भर्ती किसी कारण बस कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गई, और ये सिलसिला लगभग 5 से 7 साल चलता रहा। 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आया, और उस जजमेंट में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हम इन्हें लिबर्टी दे रहे हैं, अगर सरकार चाहे तो इस विज्ञापन को कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय बीजेपी की सरकार आ गई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील भैया के नेतृत्व में कई बार
कई बार वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं द्वारा आश्वासन दिया गया। आप देखिए, हम इसमें आपको दिखा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्वकर्ता हैं सारे लोग, जो महेंद्र नाथ पांडे हैं, स्मृति ईरानी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ये सारे लोग हमको झूठे वादे दिए और 19 बार हम लोग इको गार्डन लखनऊ गए, हमारे ऊपर सिर्फ लाठी गिरी और कुछ नहीं मिला। हमारे लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने एक कमेटी भी बनाई थी। अपना नाम बताइए फिर। कुंज बिहारी उपाध्याय। कुंज बिहारी जी जी, साल 2011 जी, 5 साल का अरसा तो अखिलेश जी के पास भी रहा है। लेकिन ये मैटर कोर्ट में चला गया था सर, मैटर कोर्ट में जाया गया था और 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आया। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी थी उत्तर प्रदेश में और हम लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया था। ये स्लोगन आप देख रहे हैं, हम ये मंच पे, भरे मंच पे हमसे कह रहे थे कि ऐसे ऐसे हम आपका हमारा समर्थन करिए, हम आपकी नियुक्ति। आप एक बार दिखाइए, थोड़ा स्क्रीन के क्लियर नहीं हो। 2011 टीटी पास तत्काल 2011 टीटी पास की तत्काल हो नियुक्ति महेंद्र नाथ पांडे जी उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। चंदौली सांसद है इस समय। और बीए टेटी 2011 की लड़ाई या भाजपा की लड़ाई केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा। उसके बाद नहीं होगा टीटी अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन, स्मृति ईरानी जी ने कहा। अब बीएड टेट को मिला सीएम से आश्वासन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनाइए और आपके लिए हम आपको नियुक्त करेंगे। और बीएड टेट 2011 में की मामले की एक कमेटी गठित की थी माननीय डॉक्टर डिप्टी सीएम इस वर्तमान में दिनेश शर्मा जी ने। लेकिन सर हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली और हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जब अंत में इन्होंने हमारे लिए क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। इन्होंने कहा कि हमारे 290 करोड़ रुपए अभी तक भी शासन में जमा हुए हैं, हमारी फीस जो है 72,825 की वो अभी शासन के पास जमा है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठा क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया कि हम इनकी फीस वापसी कर चुके हैं, जबकि हमारी फीस वापसी नहीं हुई है। और फिर हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के शरण में गए, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया और अपने मैनिफेस्टो में रखा और भरे मंच पर हर बार कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी प्रथम कैबिनेट बैठक में बीएड टेट 2011 वालों का समायोजन करेंगे। इसीलिए हमारा पूरा परिवार बीएड टेट 2011, हमारा ही परिवार नहीं, हमारे यहाँ बहुत से बेरोजगार हैं, बहुत से ऐसे बेरोजगार भाई हैं जो बीजेपी के 5 साल के काल में केवल कोई एक भी भर्ती अगर बता दे कि हाँ ये निकाले हैं। और सर हम अपनी बात आपके मंच से बताना चाह रहे हैं कि आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, हर जगह जा रहे हैं, माननीय बीजेपी की जितने भी शीर्ष नेतृत्व करता है जो रैली कर रहे हैं, कहीं पर आपने देखा कि वो रोजगार की बात कर रहे हैं? कहीं रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल हिंदू मुस्लिम श्री राम इसी के नाम पे दुनिया को बरगलाए हैं और ये जनता जान चुकी है। इस बार परिवर्तन होके रहेगा उत्तर प्रदेश में। कि राजनाथ सिंह की एक सभा में कुछ नौजवान भर्ती को लेकर के हाँ वहाँ पर अपनी बात उठा रहे थे, तो वो उन्होंने कहा कि भर्ती हम बता रहे हैं सर, हमारी बात सुनिए। इन्होंने क्या नाम है, अमित शाह जी ने 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, आपको याद होगा ना, 15 लाख रुपए दे रहे थे सबके खाते में। उनसे बाद में बोल दिया जुमला है, ये हमारा जुमला है। तो राजनाथ सिंह, हमारा बगल में बीआरओ है, यहाँ कितने आर्मी वाले भर्ती होंगे बताइए? एक भी भर्ती निकली है? यही बगल बीआरओ है डोगरा रेजिमेंट का, कभी एक भी भर्ती नहीं निकली है। तो सुनिए सर, तो एक मिनट रुक जाइए, हमारी बात रखने दीजिए। एक भी भर्ती सर निकली नहीं हुई है। केवल अभी चुनावी लॉलीपॉप को देखते हुए केवल लेखपाल के पद 7,000 समथिंग पद को निकाला गया है, पेड कराकर उन्होंने 7,000 पद निकाले हैं। इसके अलावा इस 5 साल में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। जो भी भर्तियां शिक्षक भर्ती हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करते हुए जो फैसला आया था, उसके बिहाफ पर इन्होंने 68,500 और 69,000 की भर्ती की। 69,000 में भी आप मामला देखे होंगे, इतने आरक्षण घोटाले हुए हैं। 17,000 लोगों का घोटाला हुआ, जिसमें जो ओबीसी के कैंडिडेट थे उनका चयन नहीं हो पाया और दूसरे लोगों का चयन हो गया है। 68,500 में भी यही कंडीशन है। हम सर अपनी मंच से यही कहना चाह रहे हैं कि हम 72,825 के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले 10 साल से इस बीजेपी सरकार से त्रस्त आ गए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है अपने घोषणा पत्र में। तो अलग अलग नौकरियों के लिए अभ्यर्थी होने की उम्र भी नहीं बची होगी। तो सुनिए, हमारे अखिलेश यादव जी मंच पर कह रहे हैं कि जिसकी समस्या एज को लेकर है, आप लोग सुने होंगे, आप भी सुने होंगे, जिसकी समस्या एज को लेकर है, कोरोना काल में जो हमारे नौजवान ओवर एज हो गए हैं, उनको भी हम एज में छूट देंगे और उनको भी मौका देंगे आगामी भर्तियों में। ठीक।